लेकिन क्या कभी आपने गौर किया है कि नहाने की क्या क्रियाकलाप होना चाहिए, नहाने की क्या विधि होना चाहिए, नहाने का जल कैसा होना चाहिए, कैसे नहाना चाहिए, कितना नहाना चाहिए और कितनी बार नहाना चाहिए। हमारे शरीर में ऐसे 9 ऑरिफिसेस होते हैं और 3.5 करोड़ लोमकूप अर्थात हेयर फॉलिकल्स हैं जिनको हम अपने स्नान के माध्यम से क्लीन करते हैं अगर हम सजग होकर स्नान करते हैं। 2 आंखें, 2 नाक, 2 कान, 1 मुख द्वार, ये हमारे ऊपर के 7 द्वार हैं। और ऐसे ही नीचे में जेनाइटल, यूरिन का ट्रैक्ट, फीकल ट्रैक्ट, मल निकालने का जो गुदा मार्ग है, और महिलाओं में आर्तों का मार्ग और स्तन के जो 2 मार्ग हैं। इस तरीके से पुरुषों में 9 और महिलाओं में 12 ऐसे ऑरिफिसेस होते हैं जिनको हम स्नान के माध्यम से क्लीन करते हैं। तो ऐसा क्या मेथड होना चाहिए स्नान का, इसके बारे में मैं यहाँ 3 बातें आपको प्रमुख रूप से बताना चाहूंगा। सबसे पहला है कि हम किस तरीके का जल अपने स्नान में प्रयोग करें। साथियों, वैसे तो स्नान के भारतीय परंपरा में 7 या 9 प्रकार बताए गए हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ 2 प्रकार की बात करूंगा, एक नित्य स्नान और एक नैमित्तिक स्नान, मतलब डेली बेदिंग और स्पेशल बेदिंग। डेली बेदिंग में हम देखते हैं कि हम जल के माध्यम से स्नान करते हैं, और स्पेशल बेदिंग में ऐसा देखा जाता है कि हम बहुत सारे मेडिकेटेड वाटर या यूं कहिए कि बहुत सारी चीजों को मिला के पानी में फिर स्नान करते हैं। तो डेली बेदिंग का जो हमारा तरीका है उसमें हमको क्या ध्यान देना चाहिए, उसकी विधि क्या होनी चाहिए, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आयुर्वेद कहता है कि कब उष्ण जल से स्नान करना चाहिए, कब शीतल जल से स्नान करें। ऋतु और अपनी शारीरिक स्थिति का ध्यान में रखते हुए हमें ज्यादातर उष्ण जल से स्नान करना चाहिए। लेकिन हमारी जो गर्दन से ऊपर का जो भूभाग है, जिसको हम अपर क्लेविकुलर रीजन कहते हैं, यहाँ पे कभी भी उष्ण जल से स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा हेड जो होता है वो हमारे सारे सेंसरी ऑर्गन्स को रखता है। तो हमारे अपर क्लेविकुलर रीजन में हमेशा शीतल जल से स्नान करना चाहिए।